आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, आपल्या या कल्याण लोकसभेचे लोकप्रिय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रयत्नाने बुद्धभूमी फाउंडेशन कल्याण येथील विषय बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित होता। तो विषय मार्गी लावण्यासाठी दिनांक 10 जूनला मंत्रालयामध्ये सामाजिक न्याय मंत्री माननीय नामदार संजयजी शिरसाट यांच्या दालनामध्ये मंत्रालयात बैठकीचं आयोजन केलं आणि या बैठकीला श्रीकांत शिंदे लोकसभा सदस्य, बालाजी किनीकर आमदार, आनंदराज आंबेडकर रिपब्लिकन सेना, बनते गौतम रत्न थेरो, त्यांच्यासोबत इतर त्यांचे पदाधिकारी डॉक्टर हर्षदीप कांबळे, PMRDAचे अश्विन मुगदल आणि इतर अधिकारी यांची बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये बौद्धभूमी फाउंडेशनचा विकास कशा पद्धतीने करायचा हे त्या ठिकाणी ठरवण्यात आलं। त्याचे हे मिनिट्स मी आंबेडकरी चळवळीच्या माध्यमातून मंत्री शिरसाट साहेब, खासदार साहेब यांना आजच्या या कार्यक्रमात विनंती करतो की लवकरात लवकर या जागेचा विकास करण्यासंदर्भामधली जी काय प्रक्रिया असेल ती लवकरात लवकर पूर्ण करा। खासदारांशी आमची 12 तारखेला उल्हासनगर मधल्या नगरसेवकांची बैठक झाली। खासदारांनी सुद्धा आम्हाला माहिती दिली की या बुद्धभूमीच्या विकासासाठी 4 ते 5 हजार करोड महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं मंजूर करून घेऊ। पहिल्या टप्प्यामध्ये 50 करोड तात्काळ शासनाकडनं रिलीज करून या बुद्धभूमीच्या जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शाळा, बौद्धगया येथे जे बौद्धांचं प्रमुख अस्मितेचं मंदिर आहे, त्या मंदिराची भव्य अशी प्रतिकृती आंतरराष्ट्रीय दर्जाची तिथे बनवण्यात येणार आहे। 300 खाटांचं, 300 बेडचं भव्य असं हॉस्पिटल ते सुद्धा त्या ठिकाणी बनवण्यात येणार आहे। या ठिकाणी जमलेल्या सर्व मान्यवरांना माझा क्रांतिकारी जय भीम। आणि आताच मी नाना बागुलसाहेब आहे, आंबेडकर चळवळीतले दिग्गज नेते आहेत, त्यांच्या तोंडातून असं ऐकलं की माननीय खासदार साहेब यांनी ज्या बुद्धभूमी फाउंडेशन मध्ये ज्या आमच्या मागण्या होत्या पूर्ण करण्यात आल्या। खासदार साहेबांचं, सर्व कार्यकर्त्यांचं मी मनापासून धन्यवाद करतो। जय भीम सर्वांना। आंबेडकर चळवळीमध्ये काम करत असताना जे जे खासदार, जे जे आमदार आमच्या पाठीमागे उभे आहे, आम्ही त्याच्या पाठीमागे छाती ठोकपणे उभे। क्रांतिकारी जय भीम। अशोकनगरमध्ये ज्याप्रमाणे
समज गैरसमज निर्माण झाले होते, ते सगळे गैरसमज दूर होऊन त्या ठिकाणी बौद्ध फाउंडेशनच्या वतीने जो काही त्यांनी मागणी केली होती त्या मागणीला 100% यश आलं असून ते फाउंडेशन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून त्याचं रूपांतर झालेलं आहे आणि त्या ठिकाणी आता बौद्ध गयाच्या धर्तीवर भव्य अशी प्रतिकृती, त्या ठिकाणी 300 बेडचं एक सुसज्ज हॉस्पिटल, भंतेजींचं राहण्याची संपूर्ण व्यवस्था, महाराष्ट्रामधून नव्हे तर भारतामधून येणाऱ्या भंतेजींच्या राहण्याची व्यवस्था, त्याच पद्धतीने तिथे शाळा आणि एक भव्य दिवस स्मारक, स्तूप, अशा सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी होणार आहेत। आज या सगळ्या गोष्टी बघण्याकरता लोकांना इथून UPमध्ये बिहारमध्ये जायला लागत होतं, परंतु आज त्या सर्व गोष्टी या अनुयायांना ह्या ठिकाणी त्याचा लाभ मिळणार आहे आणि मला वाटतं कालपर्यंत असलेले गैरसमज हे दूर होऊन आज फाउंडेशनच्या माध्यमातून आज घोषणा पण झाली आणि या प्राधिकरणाकडनं पैसेही सरकारने देण्याचं कबूल केलेलं आहे। आज हा आनंदोत्सव या चोपडा कोर्ट ठिकाणी नाना बागुल साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या या सभेमध्ये सर्वपक्षीय आमचे नेते, त्यामध्ये माजी आमदार पप्पू कलानी, आमचे महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी साहेब, स्थायी समितीचे चेअरमन बिट्टूभाई, शहर प्रमुख आमचे सचिन कदम, सर्व नगरसेवक, या ठिकाणी RPIचे संपूर्ण पदाधिकारी, महिला आघाडी आणि या ठिकाणची जनता आज या ठिकाणी उपस्थित होती आणि हा विश्वास लोकांना पटलेला आहे। या लोकसभेचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब ज्या दिवसापासून या ठिकाणी खासदार झाले तेव्हापासून त्यांनी ह्या संपूर्ण लोकसभेमध्ये आंबेडकरी चळवळीकडे असलेले असे संपूर्ण विषय त्यांनी हाताळले। प्रामुख्याने समाज मंदिर असू दे, त्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या पुतळ्यांचे सुशोभीकरण असू दे, अर्धाकृती पुतळे पूर्णाकृती करण्याचं काम असू दे, किंवा कल्याणमध्ये अभ्यासिका एक चांगले प्रकारचे स्मारक आंबेडकरांचं असू दे, या संपूर्ण गोष्टी त्यांनी करण्याचं काम केलं आणि आज या उल्हासनगर शहरालगत असलेल्या अशोकनगर वालदुनी ठिकाणी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून बौद्ध भूमीचं ह्या ठिकाणी निर्माण होणार आहे। मला वाटतं बौद्ध भूमीच्या निर्माणामध्ये आजपासूनच आनंदोत्सव साजरा झालेला आहे आणि हा आनंद उत्सव खरोखर याच्याकरता आहे कारण आंबेडकरी चळवळीमध्ये ज्या काही लोकांनी गैरसमज दूर केले त्या लोकांना त्यांच्याच नेत्यांनी बाजूला केलं आणि ज्या लोकांनी गैरसमज केला होता त्या लोकांनी पाठिंबा दिलं। मग त्याच्यामध्ये सुरळकर सारंगकर असू दे किंवा वंचितचे अध्यक्ष, जिल्हा अध्यक्ष असू दे, त्यांनीसुद्धा यासाठी पाठिंबा दिला। मी खरोखर या सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतो आणि माननीय खासदार साहेब यांना शुभेच्छा देतो। या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब ज्या पद्धतीने आपण बघितलं असेल की साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा वर्षा बंगल्यावर त्यांना सर्व भंतेजींना सादर आमंत्रित करून त्या ठिकाणी त्यांना बोलवण्यात आलं होतं। त्यावेळेस त्यांना चिवरदान देऊन त्यांचा यथोचित सत्कार केला होता आणि आपण सर्व पक्षीय आणि सर्व धर्माला घेऊन चालणारा असा नेता आहे म्हणून त्यावेळेसच त्यांनी त्यांचं दाखवून दिलं होतं। त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेबांनी हे कार्य उभं केले, त्याकरता मी त्यांना शुभेच्छा देतो। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। तुम्ही 2 दिवसापूर्वी प्रतिकरण जाहीर केलं आहे, हे खरं आहे, पण तरीसुद्धा अद्यापही कल्याणमध्ये आंदोलनाची परिस्थिती कायम आहे, तर तुम्ही समाजाला काय आव्हान कराल? मी समाजाला हेच आव्हान करीन की कालपर्यंत आमचे मित्र सुरळकर यांनी त्यांची ऑडिओ क्लिप, व्हिडिओ क्लिप व्हायरल केलेली आहे। त्यांनी त्यांच्यामध्ये झालेला गैरसमज लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा एक सुस्पष्ट असा संदेश दिलेला आहे। आपण तो संदेश ऐकावा। आमचे उल्हासनगर शहरातले RPIचे नेते नाना बागुलजी यांनी त्यांच्या माध्यमातून ठिकठिकाणी समाजामध्ये बैठका घेऊन त्या समाजातल्या लोकांना दिशा देण्याचं काम केलेलं आहे, त्याच्यामधला गैरसमज दूर केला आहे। तर मला असं वाटतं की जे लोक गैरसमज पसरवण्याचं काम करत होते ते कुठल्या तरी एका बाजूने त्याच्यामध्ये मिठाचा खडा घालण्याचं काम करत होते, परंतु आता समन्वय हा सगळीकडे साधला गेलेला आहे आणि मला वाटतं आजपासून आपण बघत असाल की गेल्या 2 दिवसापूर्वी आदरणीय आमदार बालाजी किनीकर साहेब यांच्या माध्यमातून या आनंदोत्सवाला सुरुवात झाली आणि या उल्हासनगरमध्ये नव्हे तर या पूर्ण लोकसभा मतदारसंघामध्ये आता हा आनंदोत्सव साजरा केला जाणार आहे। आज उत्साह के लिए यहाँ पर जमा हुए तमाम हमारे साथी नेतागण, नगर सेवक, शिवसेना के प्रमुख नेता, अंबेडकरी चळवळी में काम करने वाले हमारे सुरड़कर जी, तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये पूरे महाराष्ट्र भर में जगह जगह पर उत्साह मनाया जा रहा है। कारण ये है कि
महाराष्ट्र में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिस ऐतिहासिक निर्णय मतलब जिस तरीके से बिहार में बोध गया के तर्ज पर अब वालधुनी में भी वैसा ही विकास होगा, ऐसे हमारे आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने यह निर्णय लिया। हजारों करोड़ रुपए लगाकर वहां पर स्कूल, हमारे भंती जी की रहने की व्यवस्था, एजुकेशन के साथ साथ वहां पर अनेक डेवलपमेंट और विकास के लिए, और ये पूरी तरीके से महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठवले जी, हमारे सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट जी, इन्होंने योगदान दिया है। और जब वालधुनी में डेवलप होगा तब उसका इफेक्ट उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली, अनेक क्षेत्रों में, अनेक शहरों का विकास होगा। अनेक लोग उसे देखने आएंगे, ऐसी वास्तु बनाने जा रहे हैं। पहली बार हमारे समाज के साथ में किसी ने न्याय करने का काम किया होगा तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और रामदास अठवले जी ने किया है। और इसी के साथ साथ इस पूरे न्याय प्रक्रिया में रिपब्लिकन सेना के प्रमुख आनंद राज अंबेडकर जी, अनेक साथी उसमें इसके पूरे संघर्षात्मक दौर में हमारे भीम सैनिक सुरड़कर जी यहां पर उपस्थित है, जिन्होंने आंदोलन किया। और जब उनको लगा कि खासदार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है तो खासदार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का काम सुरड़कर जी ने इस खासदार जी को समर्थन दिया। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसे अनेक नेता उल्लासनगर के जो हमारे भीम सैनिक है, जो अम्बेडकरी अनुयायी है, जो अम्बेडकरी विचारधारा को मानते हैं, और आज हमको सचमुच में न्याय मिला है। ये पूरे प्रक्रिया में सबसे बड़े महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की, वह ऐसे हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उल्लासनगर के शहर जिला के अध्यक्ष और नगर सेवक नाना बागुल जी ने। नाना बागुल जी ने जब जब उल्लासनगर में हमारे दलितों पर अन्याय हुआ, मागास वर्गीयों पर अन्याय हुआ, नाना बागुल ब्लू टाइगर की तरह हमारे समाज के साथ में खड़ा हुआ। आज वही नाना बागुल जी, चोपड़ा कोर्ट की स्थिति हम यहाँ जहां पर खड़े हैं इसलिए हम है कि आज उत्साह मना रहे हैं, पूरे शहर में उत्साह है। उस दिन हमारे शांताराम निकम जी के वार्ड में बालाजी केनीकर जी के माध्यम से वहां पर भी हमने उत्साह मनाया। सुभाष टेकड़ी, ऐसे लग रहा था कि दिवाली आज हो रही है। आज चोपड़ा पर इतने लोग सारे साथी खड़े हैं। कल भीमनगर में हमारी ऐसे ही उत्साह का एक कार्यक्रम संदीप गायकवाड़ जी के माध्यम से रखा जाएगा। रमाबाई अम्बेडकर नगर में विशाल हजारे जी के माध्यम से रखा जाएगा। अशोक सम्राट नगर में शिवाजी रगड़े जी के माध्यम से रखा जाएगा। भीमनगर में हमारे अरुण आशान जी के माध्यम से रखा जाएगा। मकसद एक है कि जिन्होंने हमको न्याय दिया हमारे समाज को, उसका आभार प्रकट करने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। लोक नेता आमदार पप्पू कलानी जी, शिवसेना के महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी, सभागृह नेता अरुण आशान जी, हमारे तो बिट्टू भाई, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, तमाम साथी, मनोज लासी जी, यहाँ पर यही है कि सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है, पर हमारे उल्लासनगर के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात है, क्योंकि हमें बिहार नहीं जाना पड़ेगा। हमें बिहार की पूरी तरीके से वही डेवलपमेंट, वही तर्ज पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी को, हमारे भीम शक्ति के कार्यकर्ताओं को हमारे मान और सम्मान बढ़ गया है। आदरणीय एकनाथ शिंदे और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के माध्यम से ये डेवलपमेंट अब वालधुनी में होगा। हम यही इस पर अनेक लोग आज भ्रम फैला रहे होंगे, पर आज सुरड़कर जी हमारे साथ में हैं, हमारे तमाम भीम अनुयायी हमारे साथ में हैं। जब उनको लगा कि सचमुच में ये बहुत जबरदस्त निर्णय लिया गया है, हजारों करोड़ रुपए का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, हमारे भंती जी, जो पूरे महाराष्ट्र भर की भंती जी की सुरक्षा वो एक आदमी महाराष्ट्र में कर सकता है, वो मतलब एकनाथ शिंदे जी कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे महाराष्ट्र में हम मांग करने वाले नाना बाबू जी की अध्यक्षता में अगली बैठक में कि जितने भी महाराष्ट्र में भंती जी है, इनका सुरक्षा के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, उनके
लाइफ टाइम बीमा योजना उनकी चालू की जाए राज्य की सरकार की तरफ। हम नाना बागुल जी की अध्यक्षता में मांग करने जा रहे हैं। पर जो निर्णय हुआ है, आज सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए चोपड़ा पर और नाना बागुल जी की अध्यक्षता में, तो मुझे लगता है कि पूरा शहर और हमारा समाज बहुत खुश है। सभी लोग खुशी से झूम उठे हैं कि इतना बड़ा निर्णय राज्य की सरकार ने लिया है, हमारे खासदार महोदय ने लिया है। उसमें सभी जाति धर्म के लोग, मैं उस दिन हम लोग सुभाष टेकड़ी में सभी साथी यहाँ पर उपस्थित थे, तो हमारे सिंधी समाज के भी लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। तो हमने उनको कहा कि जो बिहार में हमारे मागास वर्गीय समाज के लोग जाते थे वह पालधुनी में होगा। इतना बड़ा विकास कार्य, एक अच्छी स्कूल होगी, बोध गया के जैसे एक वहां पर एक बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होगा। हमारे बंती जी को रहने के लिए वहां पर एक निवारण केंद्र की जैसे डेवलपमेंट होगा। उसी के साथ साथ स्कूल में, जब हमारे शहर के पड़ोसी इलाकों में जब स्कूल आती है, एक हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, हॉस्पिटल, स्कूल्स, और वो स्कूल में जब हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे तो यूपीएससी, आईएएस, सीए, डॉक्टर हमारे समाज की किसी ने अच्छी तरीके से सोचा होगा तो वो शिंदे परिवार ने सोचा है। मैं तहे दिल से सभी नेताओं की तरफ से शिंदे परिवार का लाख लाख करोड़ करोड़ शुभकामनाएं देता हूं।